तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है बेबी को जो ममा ममा कर रही होती है, जिसको सुन के लुसीना जल्दी से बेबी के पास आती है और कप दिखाकर बोलती है कि बेबी क्या तुम ये चाहती हो। तो बेबी कप देख के एक्साइटेड हो जाती है और उसे लेने के लिए अपना हाथ आगे फैला देती है। तो लुसीना वो कप उसे दे देती है और बेबी बड़े प्यार से वो कप लेकर देख रही होती है, जिसको देख के लुसीना बोलती है कि बेबी क्या तुम मेरा कॉपी कर रही हो। तो अक्कन बोलते हैं कि देखो लुसीना, जब भी ये ध्यान लगाती है तो बिल्कुल तुम्हारे जैसी लगती है। उसके बाद बेबी उस कप में लगे पवित्र अवशेष को छूती है, जिसके बाद सारे जगह पे लाइट आने लगता है। तो लुसीना सोचती है कि ये लाइट, फिर बोलती है ये तो होली पावर है। और इधर बेबी पूरा खुश होती है होली पावर का लाइट देखकर। और हक्कन ये सब देखकर बोलते हैं कि देखो लुसीना, पवित्र अवशेष अभी तक बना भी नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें होली पावर दिख रहा है। तो लुसीना जल्दी से वो कप ले लेती है और ध्यान से देखती है। उसके बाद बोलती है कि हक्कन, इससे देखिए, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये पहले से बहुत अलग है? और ये मनी को देखिए, ये शाइन कर रहा है, तभी कुछ अलग सा होता है। जिसको देख के लुसीना बोलती है मेरा एक्सपेरिमेंट पूरा हुआ और मैं पवित्र अवशेष आखिरकार बना ही ली। उसके बाद बेबी को हक करके बोलती है कि मेरी बेबी तो बहुत ही जीनियस है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट होता है। उसके बाद बोलती कि जो भी काम बचा है पवित्र अवशेष का, उससे मैं आज कंप्लीट कर लूँगी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि रात हो चुका है और हक्कन अपने रूम में आते हैं तो देखते हैं कि लुसीना और बेबी सो रही है। उसके बाद लुसीना को कुछ एहसास होता है तो वो जग जाती है और आँख खोल के देखती है तो देखती है कि हक्कन है। तो बोलती है कि हक्कन आप। तो हक्कन जल्दी से आके उसे किस कर लेते हैं और लुसीना पूछ रही होती है कि हक्कन, क्या आपको कहीं चोट लगी है? क्योंकि मैंने सुना था कि आप शिफ्टर के प्लेस में गए थे जहाँ पे शिफ्टर लोग रहते हैं। तो हक्कन बोलते हैं कि लुसीना, मैं ठीक हूँ, तुमने जो पवित्र अवशेष बनाया वो हमारे बहुत काम आया। जो भी शिफ्टर बाकी थे उन पवित्र अवशेष के कारण हमने उसका सफाया कर दिया, इसलिए लुसीना तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो लुसीना बोलती है कि आप मुझे थैंक यू मत बोलिए, मेरी बेबी को थैंक यू बोलिए, क्योंकि इसी के द्वारा हमें पता चला कि पवित्र अवशेष बन चुका है। और इनकी बातें सुन के बेबी भी जग जाती है और बेबी दोनों को देख रही होती है और दोनों भी बेबी को देख रहे होते हैं। और लुसीना बोल रही होती है कि हक्कन, मुझे लगता है कि अब हमें इसे एक नाम दे देना चाहिए। तो हक्कन पूछते हैं कि तुम्हारे मन में कोई नाम है क्या? तो लुसीना सोचने लग जाती है और हक्कन बोलते हैं कि सच बताऊं तो मैंने बहुत पहले ही एक नाम सोच रखा है। तो लुसीना पूछती है कि बताइए कौन सा नाम है? तो हक्कन बोलते हैं कि कैसा रहेगा इसका नाम अगर हम मार्था रख दे तो मार्था नाम सुन के बेबी पूरा खुश हो जाती है। उसके बाद हक्कन बोलते हैं कि ताया लैंग्वेज में मार्था का मतलब उम्मीद है, जिसको सुन के लुसीना बोलती है कि वाह मार्था बहुत ही प्यारा नाम है और ये नेम का मीनिंग भी बहुत अच्छा है और ये हमारे ज़िंदगी में एक उम्मीद की किरण बन के ही आई थी। जिसको सुन के मार्था भी पूरा खुश हो रही होती है और उसके आंखों में आंसू होते हैं और देखते ही देखते मार्था सो जाती है। और हक्कन बोलते हैं कि मार्था सो गई है तो अब हमें भी सो जाना चाहिए लुसीना। तो लुसीना बोलती है कि हाँ सो जाऊँगी, लेकिन मुझे आपके बाहों में जल्दी नींद आता है। तो हक्कन ये सुन के खुश हो जाते हैं और देखते देखते लुसीना भी सो जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि तायर किंगडम में फिर से नया दीवार बनाया जा रहा होता है ताकि इस भवन को और सुरक्षा मिल सके और इसका देख रेख गिरल कर रहा होता है। जिसको देख के गिरल सोच रहा होता है कि अब ज़्यादा देर नहीं लगेगा और ये दीवार बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे घायल सैनिक है, जिन्हें जल्दी ठीक करना होगा। उसके बाद गिरल को पास्ट का सीन याद आता है जिसमें शिफ्टर रायगन को रूप लेके महल में आता है, जिसको याद करके सोचते हैं कि शिफ्टर हमारे महल में इतनी आसानी से पहुंच गए तो आम लोगों के साथ क्या किए होंगे। जब महल के लोगों को इतना परेशान कर सकते हैं तो आम लोगों को वो कितनी बुरी तरह से ट्रीट किए होंगे। और ऐसे सोचते सोचते वो टेंट में जाते हैं जहाँ पे देखते हैं कि लुसीना अपने हीलिंग्स पावर से बाकी सैनिकों को जल्दी जल्दी हील कर दे रही है। और सैनिक लोग बोल रहे होते हैं कि माय लेडी, अब मुझे पहले से बेटर फील हो रहा है। तो लुसीना बोलती है कि सुनकर अच्छा लगा। और इधर गिरिल बोल रहे होते हैं कि माय लेडी, आज तो आप रेस्ट करने वाली थी ना, तो फिर आप रेस्ट नहीं की? तो लुसीना बोलती है गिरिल। उसके बाद बाकी लोगों को बोलती है कि थोड़ी देर वेट करना, मैं जल्दी आ जाती हूँ। उसके बाद वो गिरिल के साथ बाहर चली जाती है और उससे चक्कर जैसा लग रहा होता है तो गिरिल उसे संभाल लेता है और गुस्से में बोलता है कि माय लेडी, आपने ज़रूरत से ज़्यादा पावर का यूज़ क्यों किया? और आपने तो मुझे बताया था ना कि ज़रूरत से ज़्यादा पावर यूज़ करना आपके लिए अच्छा नहीं है, तो बताइए आपने क्यों किया यूज़? तो लुसीना बोलती है कि ये सब छोड़ो, ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है, चलो हम लोग बाहर चलते हैं, थोड़ा फ्रेश एयर लेते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा। तो गिरिल बोलते हैं कि ठीक है चलिए। उसके बाद टेंट से बाहर निकलते हैं और पूछते हैं कि माय लेडी, आपका दिन कैसा जा रहा है? तो लुसीना बोलती है कि मैं मार्था को संभालती हूँ, आधार के रिसर्च में उनका हेल्प करती हूँ और जब मेरे पास फ्री टाइम होता है तो जितने भी पेशेंट हैं मैं उनको जल्दी जल्दी ट्रीट करती हूँ। तो गिरिल बोलते हैं कि सुनकर तो बहुत अच्छा लगा और आप अपने लाइफ में अच्छा कर रही हैं। उसके बाद लुसीना पूछती है कि अपने बारे में बताओ, आप क्या कर रहे हो?
तो गिरल बोलते हैं कि मैं अपने स्कूल खोलने के बारे में सोच रहा हूँ। तो लुसीना बोलती है कि वाह, ये तो अच्छी न्यूज़ है। वैसे कैसा चल रहा है आपका स्कूल का काम? तो गिरल बोलते हैं कि मैंने बेसिक्स प्रिपरेशन तो फिनिश कर लिया है, लेकिन मुझे अभी भी एक अच्छे लोकेशन पे बिल्डिंग चाहिए स्कूल के लिए, और मुझे एक अच्छा प्रिंसिपल चाहिए, और बच्चे बहुत ज़्यादा होंगे, इसलिए मुझे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग की ज़रूरत है। और बिल्डिंग की तलाश करते करते मुझे एक बहुत बड़ा टेम्पल मिला जिसका अब कोई यूज़ नहीं करता है। तो मैं सोचा हूँ कि उस बिल्डिंग का यूज़ करूँ, और उस बिल्डिंग में बस थोड़ा सा रिपेयर करना बाकी है, तो मैं जल्दी ही वो रिपेयर वाला काम कंप्लीट कर लूँगा और स्कूल स्टार्ट कर दूँगा। लेकिन मुझे अभी भी एक प्रिंसिपल की ज़रूरत है। तो लुसीना बोलती है कि हमारे पास प्रिंसिपल के लिए ऑलरेडी परफेक्ट कैंडिडेट है। तो गिरल पूछते हैं कि कौन है वो? तो लुसीना बोलती है कि मैं आपके बारे में बात करी, ऑफ कोर्स आपसे ज़्यादा अच्छा प्रिंसिपल कोई हो सकता है क्या? तो गिरल बोलते हैं कि मैं। तो लुसीना बोलती है कि क्या आप भूल गए हैं कि आपने किस तरह से मुझे और टीटी को पढ़ाया था, और मैं आपके कारण ही पढ़ लिख सकी हूँ। उसके बाद बोलती कि जब मैं इस किंगडम में नई नई आई थी और मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता था, तो लोगों ने मुझे बहुत जलील किया, मुझे बहुत परेशान किया और मेरा बहुत मजाक भी उड़ाया। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं इस किंगडम में जो फेस की हूँ कोई और ना करे। और गिरेल, इस पूरे किंगडम में आपसे बेटर कोई नहीं हो सकता है जो किसी को भी आराम से और अच्छे से पढ़ा सके। तो गिरिल कुछ नहीं बोल रहे होते। तो लुसीना बोलती है कि गिरिल, क्या आप भूल गए? आपने कहा था कि आपको पश्चाताप करना है और आप हम लोगों का काइंडनेस को कभी नहीं भूल सकते और इसे चुकता करना चाहते हैं। तो आपके पास ये एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप अपना प्रायश्चित करो और न्यू जनरेशन को अपना नॉलेज दो और उन्हें सिखाओ, और इससे अच्छा प्रायश्चित और कोई नहीं हो सकता है। तो गिरिल बोलते हैं कि माय लेडी, आप सही कह रही हो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें बताया जाता है कि जैसे जैसे टाइम बीत रहा था वैसे वैसे लुसीना का स्टोरी पूरे तार किंगडम में फेमस हो गया था, और सारे लोग लुसीना का प्रशंसा करते थे, और लुसीना का स्टोरी सारे लोगों के दिल में एक गहरी छाप छोड़ दी थी। और लोग लुसीना के बारे में बात करते थे कि वो कैसे घायल सैनिकों की रक्षा करती थी और उन्हें हील करती थी। उसके बाद बताया जाता है कि गिरिल एक ऐसे स्कूल की स्थापना की जो 5 से 12 साल के बच्चों के लिए ही होती थी, और वहाँ कोई भी आराम से पढ़ सकता था और सबको इक्वल ट्रीट किया जाता था। उसके बाद बताया जाता है कि लुसीना के बारे में बहुत सारी स्टोरी फैली हुई थी, और ये भी स्टोरी थी कि लुसीना ने कैसे आधार की रिसर्च में मेहनत की और उनकी हेल्प की, और साथ ही ऐसा दवाई बनाया जिससे आने वाली पीढ़ी ड्रैगन बच्चे को आराम से जन्म दे सके। और ना जाने कितने अनगिनत स्टोरी लुसीना के बारे में पूरे तार किंगडम में फैली हुई थी, और तायर के लोग ऐसी काइंड हार्टेड रानी पाकर बहुत खुश थे और हमेशा उनकी प्रशंसा और उनका सम्मान किया करते थे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि रात हो चुकी है और लुसीना खिड़की से बाहर चांद को देख रही होती है और सोच रही होती है कि आज का रात कितना प्यारा है, और हक्कन इस टाइम क्या कर रहे होंगे, और ये सब सोच रही होती है। तभी वहाँ पे हक्कन आ जाते हैं जो बोलते हैं लुसीना। तो लुसीना बोलती है कि हक्कन आप आ गए, मैं अभी आपके बारे में ही सोच रही थी। उसके बाद जल्दी से हक करके बोलती है कि आपका सारा काम आज का कंप्लीट हो गया? तो हक्कन बोलते हैं कि हाँ, सारा काम कंप्लीट हो गया, और मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, इसलिए जल्दी जल्दी काम कंप्लीट करके आ गया तुम्हारे पास। उसके बाद बोलते कि लुसीना, आजकल तार किंगडम में सारी जगह पे तुम्हारे बारे में बात होता है और तुम्हारे लोग बहुत प्रशंसा करते हैं, और उनके अनुसार हमारे किंगडम में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। यहाँ सबका हेल्थ भी अच्छा है, एजुकेशन भी फ्री है, और अब तो बेबी भी सेफली जन्म ले रहे हैं, और ये सब हमारी लुसीना के कारण पॉसिबल हुआ। इसलिए वो लोग तुम्हें बहुत ही थैंक यू बोलते हैं पूरे दिल से। तो लुसीना को ये सुन के बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद हक्कन बोलते हैं कि लुसीना तुम बहुत ही अमेजिंग हो। तो लुसीना बहुत खुश हो जाती है और बोलती है कि मैं तो बस अपना काम कर रही हूँ। तो हक्कन बोलते हैं मुझे भी अपना काम करना चाहिए। तो लुसीना बोलती है कि आपके कहने का क्या मतलब है? तो हक्कन बोलते हैं कि एक किंग के रूप में मैंने अपना सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अच्छे से उठा ही लिया है, लेकिन एक हस्बैंड के रूप में मुझे अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना है। तो लुसीना बोलती ओह ऐसा बात है। तो हक्कन बोलते हैं कि लुसीना, मैं तुम्हें बहुत सारा हक करना चाहता हूँ और अपने प्यार का बारिश करना चाहता हूँ। तो लास्ट टाइम हम जहाँ थे वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो लुसीना बोलती है कि लेकिन मार्था। तो हक्कन बोलते हैं कि मैंने बहुत पहले ही उसे टीटी को दे दिया है, और ऐसे बोल के वो उसे प्यारा सा किस कर देते हैं और बोलते हैं कि लुसीना चलो शादी करते हैं, और मुझे लगता है कि हमारा शादी अभी तक का सबसे ग्रेट शादी होगा। तो लुसीना को पास्ट का बात याद आता है जिसमें हक्कन बोल रहे होते हैं कि मैं तुम्हारे लिए गोल्ड से बना हुआ महल बनाऊंगा, इवन हाई क्वालिटी का फर्नीचर और आभूषण भी बनाऊंगा। जिसको याद करके लुसीना बोलती है कि हक्कन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो हक्कन बोलते हैं कि लुसीना, क्या तुम मेरा इंसल्ट कर रही हो? तो लुसीना बोलती कि नहीं नहीं, मैं आपका इंसल्ट कैसे कर सकती हूँ, मैं तो सपने में भी आपका इंसल्ट करने के बारे में नहीं सोचूंगी।
तो अक्कन बोलती है कि लुसीना क्या तुम जानती हो सारी जगह पे सिर्फ तुम्हारा ही बात हो रहा है, टायर किंगडम में, इवन बाहर की कंट्री में भी सिर्फ तुम्हारा ही बात चल रहा है और वो लोग तुम्हें एडमायर करते हैं, तुम्हें चाहते हैं और वो लोग सोचते हैं कि तुम जो डिज़र्व करती हो तुम्हें वो मिलना चाहिए। तो ऐसे में अगर वो नहीं मिलेगा तो लोग मेरे पे क्वेश्चन ही करेंगे। तो लुसीना बोलती लेकिन, तो अक्कन बोलते हैं कि लुसीना तुम बहुत ही अच्छा डिज़र्व करती हो और जो जो तुम डिज़र्व करती हो मैं वो सब कुछ तुम्हें दूंगा। और ऐसे बोल के वो उसके हाथ में एक प्यारा सा किस करता है और बोलते हैं कि लुसीना मैंने सुना है कि ब्रियन किंगडम में जिससे हम प्यार करते हैं उसे कैसे रिस्पेक्ट देते हैं। तो लुसीना को ये सुन के बहुत अच्छा लगता है और वो ब्लश कर रही होती है। उसके बाद हक्कत बोल रहे होते हैं कि लुसीना तुम कभी मत भूलना कि तुम मेरे लिए क्या हो। तो लुसीना बोलती है कि ठीक है, कभी नहीं भूलूंगी। तो गाइस ये चैप्टर यहीं पे एंड हुआ और आप लोग मुझे कमेंट करके सब बताएगा कि अब आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।